एक्सरसाइज 3.6। इस एक्सरसाइज में क्या है ना कि कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। सबसे पहले उस क्वेश्चंस को तुमको सिंपल फॉर्म में लाना होगा एंड देन सिंपल फॉर्म में लाने के बाद जो भी मेथड हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उस मेथड के हेल्प से उसको सॉल्व करना होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर आप 1 देखें, सबसे पहले तो क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लाना है। इसे लिखा हुआ मान लो कि 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 1 और 3y 1/2x 1/3y इक्वल्स टू 2 और दूसरा इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू है 13/6। तो सबसे पहले क्या देखो कि यहां भी 1/x है 1/y है 1/x 1/y। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर ऐसे लिखेंगे लेट 1/x को हम a मान लेते हैं और 1/y को b मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन को देखो तो 1/x बराबर a 1/y बराबर b। तो 1/x यहाँ पर a लिखेगा तो a/a 2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपका हो जाएगा a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे यहां से, कितना आ गया 6। यहां पर हो गया 3a 2b इक्वल्स टू 2। इसका मतलब आपका कितना आ गया 3a 2b और 6 इंटू 2 12। ये आ गया आपका इक्वेशन 1। समझ में आया? अब इससे वैल्यू पुट करते हैं 1/x यहाँ पे a माने हैं तो इसका मतलब आपका कितना हो गया a/3 फिर b/2 इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम कितना लेंगे 3 और 2 का एलसीएम 6। यहां से लिखेंगे 3 यानी 2a 3b इक्वल्स टू 13/6। इस 6 को इधर लाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे हम लोग 2a 3b इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6 कट गया। इसका मतलब आपका हो गया 2a 3b इक्वल्स टू 30। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कितना है 3a प्लस 2b इक्वेशन 2a। तो इसको लिख ही देते हैं, ठीक है ना। फिर से हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 2 तो आ ही गया, इक्वेशन 1 को हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2a। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एलिमिनेशन करते हैं। एलिमिनेशन करने के लिए b का कोएफिशिएंट इक्वल करना होगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 2, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना 6। तो 6 करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से और इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से। ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए, दोनों में प्लस प्लस है और फिर माइनस कर देंगे। यहाँ आप लिखेंगे 2 इंटू इक्वेशन 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। 1 में 3 से मतलब इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां से आपका आ गया देखिए 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 26। फिर यहाँ कितना आएगा 9a 6b इक्वल्स टू 36।
सेम साइन है, माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, कट गया। फिर आपका कितना है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 5a इक्वल टू कितना, -10, कट गया ना। a बराबर आ गया 10/5, 2, a बराबर कितना है 2। अब हम इक्वेशन फॉर लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपका क्या था, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, 3a प्लस 2b इक्वल टू कितना था 12, a का वैल्यू कितना है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 2b इक्वल टू 12, तो इसका मतलब 2b इक्वल टू कितना हुआ 12 माइनस 6 होगा। तो इसका मतलब आपका कितना हो गया, कि आपका हो गया 2b इक्वल टू 12 माइनस 6, 6, तो b बराबर कितना हो गया 6/2, 3। अब हम लोग जानते हैं कि a आ गया b आ गया, लेकिन हम a माने किसको थे, तो लिखेंगे कि सिंस 1/x इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/x इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, a का वैल्यू कितना है 2, तो इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। इसको ऊपर इसको नीचे लगा, ये भी रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखा जाएगा 1/2, समझ में आया, ये ऊपर ये नीचे गया, तो इसके नीचे क्या है 1 है 2, तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो सेम यहां उल्टा हो गया। और सिमिलरली 1/y इक्वल टू आपका कितना था b, तो लिखेंगे 1/y इक्वल टू 3, तो y बराबर कितना हो गया 1/3, तो x बराबर हो गया आपका 1/2, y बराबर हो गया आपका 1/3, कि 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, ठीक। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4/√x प्लस माइनस 9/√y इक्वल टू -2, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम लिखते हैं कि लेट 1/√x को हम क्या मान लेते हैं, 1/√x को मान लेते हैं a, और 1/√y को क्या मान लेते हैं b, ठीक। इसका मतलब ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, देन यहां पे लेट यहां हो जाए देन, तो 2 देखो ये हो जाएगा मेरा 2a 2/√x, 1/√x को ही माने, ये मेरा हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा मेरा 3b इक्वल्स टू 2, और ये क्या होगा 1/√x को तो a माने हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। अब इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अब क्या करते हैं एलिमिनेशन करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन देखो, ठीक है ना, यहां 9 और 3 b का कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं, तो 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा 9, 9 और 3 का एलसीएम 9 हुआ, तो 9 करने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, ठीक है। और दोनों में अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड है तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे 1 into 3 plus 2
इंटू 1, ठीक है। अब यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा आपका 6a 9b इक्वल टू कितना 6 सॉरी 6, और फिर यहां क्या आएगा 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 6 + 4 10a, और यहां से कितना आएगा 5, तो a बराबर आपका कितना हुआ 5/10 1/2, a का वैल्यू आ गया। अब हम इक्वेशन 1 उठा लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था आपका 2a + 3b = 2 था ना, यहां पर लिखते हैं 2a 3b = 2, मतलब 2 इंटू a का वैल्यू 1/2 प्लस 3b = कितना 2, ये तो कट गया, 2 से बचा कितना 1, उधर गया तो 3b = 2 - 1, 3b 1, तो b का वैल्यू कितना आ गया, तो b का वैल्यू आ गया 1/3। अब हम a माने किसको थे, तो a माने थे बट, यहां पर लिखेंगे बट 1/√x इक्वल टू क्या था आपका a, अच्छा यहां लिखते हैं है ना, 1/√x इक्वल टू था आपका a, मतलब कि 1/√x बराबर हो गया a का वैल्यू 1/2, उल्टा कर दे रेसिप्रोकल, यहां से लिखेंगे √x इक्वल टू कितना 2, यहां से रूट हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर, इधर से रूट हटाओगे तो उधर स्क्वायर, या स्क्वायर दोनों तरफ कर दो, या सिंपल समझो कि यहां से रूट हटाएंगे उधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो यहां से लिखेंगे x, यहां लिखेंगे 2 का स्क्वायर, समझिए, जैसे कि यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ता है ना, तो रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर, x का वैल्यू हो गया आपका 4। अब आपका है 1/√y इक्वल टू कितना था, अच्छा ठीक है b लिख देते हैं, ऐसे b का डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं b, इसका मतलब कितना हो गया 1/√y 1/3 √y 3, तो y बराबर 3 का स्क्वायर, मतलब आपका y बराबर 9, x बराबर आपका 4 हो गया और y बराबर आपका 9 आ गया, क्लियर है। चलिए 1 का 3, देखो 1 का 3 दिया हुआ 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 40, 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 40, ये आपका इक्वेशन 1 है मान लीजिए, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3/x माइनस 4y इक्वल टू दिया हुआ है 23, ये आपका इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करना है, इसमें से देख रहे हो कि एक वेरिएबल फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है, एक फ्रैक्शन सिंपल है न्यूमरेटर का फॉर्म में, तो तुम क्या करोगे वो वेरिएबल जो फ्रैक्शन में है उसको तुम एलिमिनेट कर दोगे, 1/x है, यहाँ भी 1/x है ना, तो हम x को ही एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो दोनों का कोएफिशिएंट को बराबर कर देंगे,
तो यहाँ कोफिशिएंट है 4 और यहाँ कोफिशिएंट कितना है 3। तो दोनों कोफिशिएंट 4 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 12, तो दोनों को 12 के इक्वल कर देंगे और दोनों का साइन चूंकि प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये टर्म ही हट जाएगा, फिर y का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर y का वैल्यू पुट करके x निकाल लेंगे, तो जो फ्रैक्शन में उसी को एलिमिनेट करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से 3 से, और इस टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से 4 से। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 into 3 माइनस इक्वेशन 2 into 4, ठीक है। तो आपका देखिए 3 4 जा 12, यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 by x, फिर यहाँ पे 9y इक्वल्स टू 42, फिर यहाँ पे आ गया 12 by x माइनस 12 और हाँ 16y, यहाँ पे आएगा आपका 16 y इक्वल्स टू 92, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, दोनों का साइन सेम है तो माइनस, यहाँ पर होगा माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया आपका 25y प्लस माइनस माइनस, तो 92 में 42 गया माइनस 50, ठीक है। तो y बराबर आपका कितना आ गया माइनस 50 बाई 25, y इक्वल टू आ गया आपका माइनस 2, y का वैल्यू माइनस 2 आ गया। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपका क्या था, इक्वेशन 1 है आपका 4x 3y इक्वल टू कितना 40, तो लिखेंगे यहाँ पर 4x 3, y का वैल्यू कितना -2 इक्वल टू 40, तो इसका मतलब कितना हो गया 4x -6 40, 4x 14 plus 6, 4x 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20x, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x डिवाइड में जब जाएगा मल्टीप्लाई तो 20x इधर बच जाएगा कितना 4, तो इसका मतलब आपका x बराबर कितना हो गया 1.5, x बराबर यहां से अगर हम x बराबर निकाले तो 4/20 1/5, x का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/5, y का वैल्यू -2, क्लियर। चलिए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर है 4, थर्ड तो हो गया, अब हम लोग 4 बनाते हैं, ये समझ में आ गया ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4 दिया हुआ इसमें कि 5 बाय में x -1 प्लस 1 बाय y -2 इक्वल्स टू 2, और दूसरा है 6 बाय में x -1 माइनस 3 बाय में y -2 इक्वल्स टू 1। तो देख रहे हो कि यहां भी 1 बाय x -1 है, 1 बाय x -1 है, 1 बाय y -2 है, 1 बाय y -2 है, सेम है ना।
बाकी का कोफिशिएंट अलग अलग है, वो अलग चीज है। तो हम क्या करते हैं, यहां से मान लेते हैं, यहां से लिखेंगे लेट, क्या लेट 1 बाई x माइनस 1 इक्वल टू a। u भी x y कुछ भी, x और y छोड़ के आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 1 बाई x माइनस y को हम लोग क्या मान लिए a, और 1 बाई y माइनस 2 को क्या माने b। 1 बाई x माइनस 1 को a, 1 बाई y माइनस 2 को मान लिए b। अब इसका वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं। तो लेट मान लिए, तो देन अब मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब मेरा इक्वेशन हो जाएगा, देखिए यहां से 5, इसको तो a माने 1 बाई x माइनस 1 को, तो हो जाएगा मेरा 5a प्लस b इक्वल्स टू 2। फिर यहां पर हो जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। एलिमिनेशन ही सबसे सिंपल उपाय है, तो b को क्या कर देते हैं, इक्वल करके एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे b का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे 3, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 1 से, और दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐसे इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। तो आपका हम यही लिख देते हैं। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 6, और फिर कितना हो गया 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। प्लस करना है, ये तो कट जाएगा, यहां से कितना हुआ 21a 7, a बराबर 7 बाई 21 1 बाई 3, a का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपका क्या था 5a, ये मत उठाइए, सेकेंड वाला उठा, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 उठाएं तो इसमें क्या है 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। अच्छा, इक्वेशन 1 को भी हम ले सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 1 को अगर लेते ना तो 5 इंटू a का वैल्यू 1/3 था, तो 5/3 फ्रैक्शन में आ जाता, और यहाँ पे 6a लिए तो 6 इंटू 1/3 करें तो 3 कट जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सिंपल लगा, इसीलिए हम लोग इसको लिए, इसको भी ले हुए, आंसर सेम आएगा। तो हम 6a लिए और a का वैल्यू कितना है मेरा 1/3 माइनस 3b इक्वल्स टू 1, कट गया कितने बार में 2 बार कटा ना। तो यहां से आया मेरा 3b इक्वल्स टू 1, और ये प्लस में उधर गया तो -2, तो -3b -1 -1 कट गया, b इक्वल्स टू कितना आ गया 1/3। तो x बराबर अभी आया 1/3, b भी बराबर कितना आया 1/3। अब ये बताइए कि हम x किसको माने थे, लिखेंगे सिंस x इक्वल्स टू था नहीं 1 बाई x माइनस 1 बराबर था a, और a का वैल्यू कितना आया, तो देयरफॉर 1 बाई x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 बराबर कितना हो गया 3, x बराबर 3 प्लस 1, x इक्वल्स टू हो गया आपका 4, x वैल्यू आ गया, y निकालना, तो फिर क्या लिखेंगे, सिंस y इक्वल्स क्या था भाई 1 बाई y माइनस 2,
y माइनस 2 इक्वल टू था b, तो 1 बाई y माइनस 2 इक्वल टू 1 बाई 3 है ना। अब इसको हम थोड़ा सा इधर लाते हैं, तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा y माइनस 2 इक्वल टू 3, तो y बराबर 3 प्लस 2 5, तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 4, चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग y का वैल्यू कितना लिए 5 और x का वैल्यू कितना लिए 4, तो 4 माइनस 1 3, तो 5 बाई 3 और यहाँ पे कितना आया 1 बाई 3, ये आपका हो गया 5, यहाँ से लिखिएगा तो 5 बाई 3 और ये आएगा 1 बाई 3, 3 3 एलसीएम तो 6 बाई 3 कट के कितना हुआ 2, और यहाँ से लीजिएगा तो 4 माइनस 1 3, तो 6 बाई 3 कितना हुआ 2, और 4 माइनस 2 नहीं 5 माइनस 2 3, तो 3 बाई 3 1, तो 2 माइनस 1 1, मतलब आंसर सही है। बना करके आप खुद से भी आंसर को चेक कर सकते हो, कैसे, तो जो वैल्यू आएगा वेरिएबल का वो आप इक्वेशन में रख कर देख लो, अगर सेटिस्फाई कर रहा तो इसका मतलब आप सही बनाए हो, सेटिस्फाई नहीं किया तो कहीं न कहीं आप गलत हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। दिया हुआ है आपका 7x 2y बाई में xy इक्वल्स टू 5, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 8x प्लस 7y बाई में xy इक्वल्स टू 50। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसमें कुछ मानने की भी जरूरत नहीं है। जैसे हम एलिमिनेशन करते हैं x और y किसी एक को एलिमिनेट करते हैं ना, वैसे यहाँ भी एलिमिनेट करेंगे, अपने आप दूसरा वैल्यू निकल जाएगा, एकदम इजी निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले 7x माइनस 2y बाई xy इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है ना, इस xy को आप उधर भेज दीजिए, उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 2y 5xy, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और वहां से लिखेंगे 8x प्लस 7y इक्वल्स टू कितना होगा 15xy, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे y मतलब y को एलिमिनेट करना है, यहाँ से इसको हटाना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, 2 और 7 का एलसीएम 14, तो 14 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 into 7 और प्लस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है, और फिर लिखते हैं 2 into 2, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर क्या होगा 49x 49x हुआ माइनस कितना हुआ 14y बराबर 35xy, और फिर क्या हुआ आपका 16x प्लस 14y बराबर कितना आया 30xy। ऐड कर देते हैं दोनों को, ऐड कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो गया ना, 49 प्लस 16 65x
और ये भी कितना हो गया 65। ठीक है। वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर देते हैं। तो आप यहां से देखिए, आप ऐसा कीजिए ना कि x को इधर लाइए और 65 को इधर लाइए। या देखो तो x और x कट सकता है दोनों तरफ से, नहीं तो ऐसे लिखोगे 65 बाय में 65, इस 65 को यहां लाए और यहां से जो ये x था उसको उस तरफ ले गए, कट गया 65 बाय 65 1। तो आपका y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया आपका 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 था क्या आपका, इक्वेशन 1 था आपका 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5xy, यही था ना। अब क्या करना है आपको, यहां पर लिखेंगे 7x 2 into 1, क्योंकि y का वैल्यू कितना है 1, फिर 5x और into 1, ठीक है। तो फिर यहां से आ गया आपका 7x माइनस 2 5x, x को एक तरफ कर देते हैं, 7x माइनस 2x नहीं माइनस 5x इक्वल्स टू 2। तो 2x बराबर कितना हो गया 2, तो x बराबर कितना हो गया 2/2 1। x का वैल्यू भी आया आपका 1 और y का वैल्यू भी आया आपका 1। क्लियर है। अब आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं, 7 into 1 7, 2 into 1 2, तो 7 में से 2 गया 5, ये तो 1 ही है, तो 5/1 5। फिर आप यहां देखिए 8 into 1 8, 7 into 1 7, 8 plus 7 15/1 15, सही है ना। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, यही आंसर होगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 6 पे। ऐसा क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिमाग मत लगा देना, ये नहीं कि कुछ एज्यूम करना फ्रैक्शन में लाना है, ये सब नहीं, पर डायरेक्ट जैसे बताएं वैसे डायरेक्ट बना दो। क्वेश्चन नंबर 6 भी एग्जैक्ट 5 की तरह ही है, देखिए कैसे है, अब आप खुद बताइएगा। यहां लिखा हुआ है 6x 3y इक्वल्स टू दिया हुआ है 6xy और फिर 2x 4y इक्वल्स टू दिया हुआ है 5xy। एलिमिनेट कर दें, कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 2 बताइए तो कितना से मल्टीप्लाई करें 1 को, 1 को कितना से मल्टीप्लाई करें, 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ 12, तो इसको भी 12 करेंगे, इसको भी 12 करेंगे, तो इसको 12 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, यहां पर करेंगे 4 से और इसको करेंगे 3 से। और पहले पता है कि नहीं कुछ समझ में आएगा तो इसके कोएफिशिएंट से ऊपर वाला को और ऊपर वाला कोएफिशिएंट से नीचे वाला को, तो हम कर क्या, अच्छा दोनों का साइन क्या है प्लस, तो माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 1 into 4 minus 2 into 3। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना, यहाँ पे लिखते हैं 24x 12y 24xy। फिर यहाँ पे क्या आया 6x 12y इक्वल्स टू 15xy। सेम साइन है तो माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 24 माइनस 6 18x और यहां से कितना आया 9xy, दोनों तरफ क्या है x और x काट दो, बचा क्या 18
9y, मतलब 9y बराबर आपका 18 आ गया ना, तो y बराबर कितना लिखोगे 18/9 2, y का वैल्यू 2 आ गया। और फिर क्या लगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपका क्या है 6x + 3y = 6xy, 6x + 3y = 6xy। अब 6x x का वैल्यू नहीं मालूम है, y का वैल्यू पता है, चलिए ठीक है, तो 6x 3 × y का वैल्यू 2, फिर 6x × 2, ठीक है ना, तो आ गया आपका 6x + 6 और 12x, तो 6 बराबर कितना हो गया 12x 6x, तो 12x - 6x कितना हो गया 6x, 6x बराबर 6, x बराबर 1, x का वैल्यू आ गया आपका 1, y का वैल्यू आया 2, क्लियर है, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 7, यहां तक क्लियर है ना, कि डाउट है, नहीं डाउट। हर क्वेश्चन को बना करके और आंसर को चेक करना है, खुद से बता देना कैसे आंसर को चेक करना है, तो जो भी आएगा आपको इक्वेशन में पुट करके और देख लीजिएगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप कंफर्म तो हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हैं कि हम सही बनाए लेकिन थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाता है और आंसर गलत हो जाता है, हमसे भी होता है तो आपसे भी हो सकता है, इसलिए क्या होता है कि एक बार हम चेक कर लेते हैं, चेक करके कंफर्म हो लेंगे कि हम बिल्कुल ही सही है। और एग्जाम में तो ऐसा हमेशा अपने आप पे एक हैबिट ही डालो कि हम इस तरह से चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है आपका 10 बाय में x + y, 2 बाय में x - y = 4, और फिर दूसरा दिया हुआ है 15 बाय में x + y -5 बाय में x - y = -2, क्लियर। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं कि लेट 1 बाय x + y a मानते हैं, और 1 बाय x - y को क्या मान लेते हैं b, ठीक है। तो अब मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब मेरा इक्वेशन हो जाएगा 10a + 2b = 4, फिर वो क्या हो जाएगा 15a -5b -2। अब हम क्या करते हैं कि यहां से b को एलिमिनेट कर देते हैं, तो दोनों का कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10, तो 10 है तो इसको हम 5 से और इसको 2 से स्टेटमेंट लिख लोगे ना कि ऐसे लिख लेंगे कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किए हैं 5 से और प्लस करेंगे 2 को मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, इसको हम इक्वेशन 1 और इसको मानेंगे 2, ठीक है। तो यहां पे आ गया मेरा कितना, यहां पे आ गया आपका 50a 10b = 20, फिर यहां पे आया 30a -10b = -4, प्लस कर दिए, ये कट गया, यहां से कितना आया 80a बराबर 60,
a का वैल्यू कितना हो गया बाई 80 1/5 a का वैल्यू आ गया 1/5। अब हम लोग यहां से ठीक है ना, अब कोई भी इक्वेशन उठा लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना, इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या था 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। तो 10 और a का वैल्यू कितना लिखे 1/5 2b इक्वल टू कितना 2 बार कट गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 प्लस 2b इक्वल टू 4। तो 2b इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 2, तो 2b इक्वल टू 2, तो b बराबर आ गया 2/2 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम a किसको माने, तो a माने 1/x प्लस y को, तो फिर लिखेंगे सिंस 1/x प्लस y इक्वल टू a, मतलब 1/x प्लस y, a का वैल्यू कितना आया है 1/5, इसका मतलब आपका x प्लस y कितना हो गया 5। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ऑलरेडी 2 तक मान चुके 3 माने। फिर लिखेंगे 1/x माइनस y b 1/ कितना आया b का वैल्यू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x माइनस y इक्वल टू आएगा, ये आएगा आपका इक्वेशन 4। अब क्या करते हैं ना कि 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं 3 प्लस 4, 3 और 4 को क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो 3 और 4 को ऐड करो तो देखो क्या होगा x प्लस y आपका क्या था 5 और x माइनस y क्या था 1, ऐड किए ये y से y कट गया, तो आपका कितना आ गया 2x x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू आ गया तो हम इसको हम यहां पे करते हैं, तो फ्रॉम 3 इक्वेशन 3 ले लेते हैं, x प्लस y कितना था मेरा 5 था ना, तो इसका मतलब हो गया आपका 3 प्लस y 5, तो y बराबर कितना हो गया 5 माइनस 3 2, y का वैल्यू 2 x का वैल्यू 3। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ रहा है कैसा लग रहा है, इजी है ना, तो बस इसको इजी ही मान के चलो, इतना हार्ड तो है नहीं। देखो उसके बाद है आपका क्वेश्चन ऐसा, क्वेश्चन नंबर 1/3x प्लस y प्लस 1/y बराबर 3/4, और दूसरा है इक्वेशन इसी में 1/2 3x प्लस y और माइनस 1/2 3x माइनस इक्वल्स टू -1/8। क्या सेम है दोनों में, 1/3x प्लस y 1/3x प्लस y,
ये अलग है ना, और यहाँ भी 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई, ये अलग है, ये कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट 1/3x प्लस वाई, ये माने 1/3x माइनस वाई को b माने। ठीक है, मेरा पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन हो जाएगा आपका a प्लस b 3/4। 4 को हम इधर ले आते हैं, तो 4 जब डिवाइड में इधर आएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4a 4b इक्वल्स टू 3। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, तो लिखेंगे a बाय में लिखे 2 है आपका, है ना, माइनस b बाय में कितना है 2 माइनस 1/8, तो एलसीएम लेने पे कितना हो गया 2, तो a माइनस b माइनस 1/8। 2 को देखो एक एक टर्म रहेगा ना नीचे, तो काट सकते हो, या 2 को ऐसे लिखो a माइनस b माइनस 1/8 इनटू कितना 2, नीचे कितना हो गया। अब ये 4 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो लिखा आएगा 4a 4b इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब तो सीधा सीधे नजर आ रहा है कि यहाँ 4a प्लस 4b 3, 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1, तो हम 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, लिखते हैं 1 प्लस 2, तो लिखेंगे 4a 4b इक्वल टू 3 और 4a 4b माइनस 1 ऐड कर दिए तो कट गया, ये आया आपका 8a 2, a बराबर 2/1/4। अब लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या था आपका 4a 4b 3, तो 4 इंटू 1/4 4b इक्वल टू कितना, ये कट गया, तो 4b आपका कितना आया 3 माइनस 1, 4b बराबर 2, तो b बराबर आपका आ गया 2/4 1/2, तो b का वैल्यू हो गया आपका 1/2। अब आते हैं हम लोग गेन का, अब a किसको माने थे 1/3x प्लस y, तो लिखेंगे सिंस 1/3x प्लस y इक्वल टू क्या था a, तो 1/3x प्लस y, a कितना है आपका 1/4, इसका मतलब क्या हो गया 3x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया आपका 4, ये इक्वेशन आपका हो गया 3। उसके बाद 1/3x माइनस वाई को क्या माने b, और b का वैल्यू कितना है आपका 1/2, यहां पर लिखेंगे 1/3x माइनस 1/2, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन हो गया 4। समझ में आया, तो आपका 3 और 4 निकल गया। अब क्या करेंगे हम, देखो तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों में y का कोफिशिएंट जो है वो आपका सेम है ना, तो हम यहां पे लिख देते हैं 3 प्लस 4, 3 और 4 को प्लस कर देते हैं, यहां लिखेंगे 3x प्लस y इक्वल टू 4, और फिर लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, प्लस किए कट गया, कितना आ गया यहां से 6x, 6 x बराबर 1,
x वैल्यू 1 आ गया। अब लिखेंगे फ्रॉम 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 था क्या आपका 3x प्लस वाई 4, तो 3 इंटू 1 4, तो y बराबर 4 माइनस 1, x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, तो ये आपका इतना हो गया। अब इसमें कुछ वर्ड सम दिया हुआ है, उस वर्ड सम को भी हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज तुमको पता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, नॉर्मल सा क्वेश्चन, मैथ से रिलेटेड नहीं। आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या समझते हो? डाउन स्ट्रीम नाम सुने कभी भी? हमको लगता है क्लास 8 में भी ऐसा क्वेश्चन था। 8, हाँ 8 में भी लीनियर इक्वेशन रहता था, तो वहां पे 8 में आपका है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? तो पहले ये देखो क्या होता है ना, कि मान लीजिए कि आपका नदी की धारा ऐसे बह के जा रहा है, नीचे की तरफ धारा ऐसे जा रहा है पानी, और आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। मान लीजिए नाव भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम कहेंगे कि हम डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, मतलब कि विद द स्ट्रीम जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि स्ट्रीम नीचे जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर, जस्ट अपोजिट, जो भी पानी का धारा करंट है उसके अपोजिट में, तो हम कहेंगे अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में आपका स्पीड कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में अपने आप स्पीड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दो चीज है, कि यहाँ पे एक तो बोट का स्पीड होगा और एक होगा यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड। तो हम लोग क्वेश्चन को ले ही गए थे, फिर समझते हैं। तो पहले यहाँ पे दो चीज मानोगे। पहले तो एक मानोगे 4 का है क्वेश्चन नंबर 1 कि लेट स्पीड ऑफ बोट x, ठीक है। फिर यहां लिखते स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब जो धारा 1। तो अब नाव का दो तरीके से होता है, एक स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। तो हम यहां से लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि दोनों स्पीड आपस में ऐड हो जाते हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा x प्लस वाई। क्यों ऐसा होगा? तो मान लीजिए कि इसका स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटा में नाव खुद से कितना जाएगा 10 किलोमीटर। और मान लीजिए पानी का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो पानी लेके जाएगा 2 किलोमीटर और नाव खुद से जाएगा 10, तो कुल मिलकर कितना चल गया 12। लेकिन जब वो अप स्ट्रीम में जाएगा तो नाव जाएगा, मान लीजिए कि यहां से ये गया 10 किलोमीटर इधर आया, लेकिन धारा जो उसको 2 किलोमीटर पीछे ले आएगा, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम x माइनस, हमेशा याद रखना, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाता है, अप स्ट्रीम में घट जाता है। क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मतलब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जैसे था ऐसे इतना मान के लिखिए। अभी तक हम क्वेश्चन को पढ़े नहीं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि रितु कैन रॉ अ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। मतलब डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाती है और 20 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगता है 2 आवर। तो अब ये बताइए कि टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला कि स्पीड इनटू टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस। ये लिख सकते हो, पता है ना। अब यहां पे दिया हुआ है कि 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है।
किसमें? तो डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आप इसी को लेकर चलो स्पीड इनटू टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड कितना था? x प्लस वाई, और टाइम कितना लगा? 2 आवर। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 आवर टाइम, और स्पीड कितना? x प्लस वाई। तो डिस्टेंस कितना कवर की? 20 किलोमीटर। ये स्पीड हो गया डाउन स्ट्रीम का, और टाइम कितना दिया था? 2 घंटा। कितना डिस्टेंस कवर किया? 20। तो हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 20/10। तो मतलब आ गया आपका x प्लस वाई बराबर 10। ये इक्वेशन 1 समझ में आया? फिर कह रहा है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, और अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 4 किलोमीटर। कितना में? 2 घंटा में। तो फिर वही डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? स्पीड 2, मतलब ये टाइम ये 2, और स्पीड कितना अप स्ट्रीम में? x माइनस 1। तो टाइम इनटू स्पीड बराबर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4। इसका मतलब हो गया कि x माइनस वाई 4/2। तो 2 x माइनस वाई बराबर आपका आ गया 2। ये इक्वेशन ले लेते हैं 2। अब दोनों में y का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस 2, समझे? ये आ गया आपका x प्लस वाई 10, और x माइनस वाई बराबर 2। कट गया? कट गया ना? कितना आ गया? 2x बराबर 2x। यहां से आ गया 2x बराबर 12, x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। एंड फ्रॉम 1 क्या था मेरा? x प्लस वाई बराबर 10 था ना? तो 6 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर कितना हो गया? 10 माइनस 6। तो y बराबर हो गया आपका 4 किलोमीटर। कुछ गया दिमाग में? देखो फिर क्या बताते हैं कि क्या है ना कि जो ऋतु है वो 4 आवर में, यहां से मान लो कि इधर जाती है 4 आवर में, और डिस्टेंस दिया हुआ है 20 किलोमीटर। तो हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है? x प्लस वाई। टाइम कितना ली? 2 घंटा। डिस्टेंस। फिर अप स्ट्रीम में 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है, स्पीड हम तो मान ही चुके हैं। और फिर 2 इक्वेशन बनाए, दोनों को हम सॉल्व कर दिए। क्लियर है? उसके बाद है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन क्लास 8 में तुम लोग पढ़े होंगे, याद है? अगर 8 क्लास में पढ़े होंगे तो एकदम देखो सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2, दिया हुआ 2 वुमेन and 4 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken one woman alone. देखो, एक औरत या एक मर्द अकेला कितने दिन में काम करेगा? तो पहले आप एकदम सिंपल में याद रखना कि लेट वन वुमेन alone do work, alone do work in X day. ठीक है? And one man लिखा गया, and one man alone do work in Y day.
एक शॉर्टकट याद रखना, इस तरह क्वेश्चन जब भी बनाना रहे ना, वो अकेला कितना दिन में काम कर सकती है वो हमेशा नीचे लिखोगे। अकेला औरत पूरा काम को कितना दिन में करेगी, x, मर्द कितना दिन में काम करेगा, y, और काम जब फिनिश होता है तो उसको हमेशा 1 लिखते हैं। मान लो कि 100 पार्ट वर्क है, 100 का 100 पार्ट वर्क खत्म हो गया, ये 1 लिखोगे। अब ऊपर में क्या लिखोगे, तो ऊपर में लिखने के लिए तुमको बता दें सिंपल सा कि नंबर ऑफ वुमेन इनटू डे, जितनी भी औरत रहेगी ना और जितना दिन रहेगा ऊपर में लिखोगे। यहाँ पे वुमेन कितनी है, 2, और काम कितना दिन की है, 4, तो 2 गुना 4 यहाँ पे लिखोगे 8, और फिर यहाँ पे 5 मेन है और 4 डे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 20। ठीक, समझ में आया। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में फिर चलते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए y और x, और यहाँ हमेशा 1। दूसरे कंडीशन में फिर क्या है, 3 वुमेन है, 6 मेन है, और डे कितना है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई कैसे करें, 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 9, और फिर 6 गुना 3, समझा। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, तो एक थोड़ा सा समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि एक औरत जो है पूरे काम को x डेज में करती है। x डेज करने का मतलब हुआ कि पूरे काम को क्या की वो x पार्ट में बांट दी। मान लेना कि एक औरत पूरे काम को 20 डेज में करती है, लेट्स से मान लीजिए कि एक औरत जो है पूरे काम को 20 डेज में करती है, तो क्या की तो पूरे काम को 20 पार्ट में बांट दी, ठीक है ना, 20 पार्ट में बांट दी। अब हर दिन वो कितना काम करेगी, एक पार्ट, कितने का एक पार्ट, 20 का, तो एक औरत एक दिन में कितना काम करेगी, तो 20 का 1 पार्ट। अगर ये पूरा काम x होता, इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम करती, तो x का 1 पार्ट। ये तो समझ में आ गया। अब अगर मान लें कि एक औरत एक दिन में 20 का एक पार्ट काम करती, तो 2 औरत कितना करेगी, 2/20 पार्ट, 3 औरत तो 3/20, 4 औरत तो 4/20, एक, तो जैसे औरत बढ़ाते जाएंगे वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, ये तो 20 फिक्स है। तो मान लीजिए 4 औरत एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4/20 पार्ट, एक दिन में 4/20 पार्ट, तो 5 दिन में कितना काम करेगी, 5 × 4, 20/20 पार्ट हो जाएगा ना। तो सेम वही काम है, टोटल जो है उसको नीचे लिखिए, और जितनी औरत और जितना डे है उसको ऊपर लिखिए। जैसे कि एक औरत अगर 20 दिन में काम करती है, तो 5 औरत 2 दिन में कितना काम करेगी, तो 5 औरत 2 दिन में, तो 5 औरत एक दिन में कितना करेंगे, तो 5/20, तो 2 दिन में 10/20, ठीक है। और काम खत्म होगा, खत्म मतलब 20 पार्ट में 20 पार्ट खत्म, तो 20 में 20 खत्म करेंगे तभी तो कंप्लीट हुआ काम, तो 20 up to 20 इकट्ठे कितना आएगा 1, तो काम कंप्लीट होता है तो हम उसको लिखते हैं 1। अब यहां से हम क्या करते हैं कि लेट ऐसे लिखते हैं कि लेट फादर के लिए 1/x को हम a मान लेते हैं और 1/y को क्या मान लेते हैं b। तो मेरा हो गया यहाँ पे 8a 20 b = 1, और फिर 9a 18 b = 1। इसको इक्वेशन 1 और इसको क्या मान लेते हैं 2। एलिमिनेट करते हैं, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 और 18 का एलसीएम 180 आएगा। 180 का मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और दोनों का साइन सेम है तो माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 1 × 9 -2 × 10, तो यहां से हो गया आपका 72। छोड़िए यहां नहीं, उधर ही लिख देते हैं। तो देखो यहां से कितना आएगा 72 a 180 b = 9। उसी तरीके से आया 90a + 180 b = 10।
माइनस 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 माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 72 माइनस 90 माइनस 18 और यहाँ पे माइनस कैंसिल हो गया। a बराबर कितना हो गया 1/18, ठीक है ना। और फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लें, इक्वेशन 1 ले सकते हैं, 1 ले ले या 2 ले ले, जो भी लेना है ले लो, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 ले लेते हैं, चलिए 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां पे आपका दिया हुआ था 8a प्लस 20b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1। तो 8 इंटू 1/18 20b इक्वल टू 1। तुम सीधा ऐसे लिखो 20b इक्वल टू कितना होगा, यहाँ तो 1/1 ही लिखेंगे, 18/8 प्लस में ना उधर जाएगा तो माइनस में 8/18, ठीक है। काटा जाओ देखो काट भी सकते हो 4 और फिर यहाँ पे 9, एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 माइनस 4 20b, क्लियर। तो इसका मतलब आपका आ गया कि 20b इक्वल्स टू 5/9। तो b बराबर कितना हो गया 5, 9 इंटू 24, तो b बराबर 1/36। अब हम a किसको माने हैं, फिर लिखेंगे सिंस 1/x इक्वल्स टू मेरा क्या था a, है ना। तो 1/x a कितना है आपका 1/18, a बराबर कितना हो गया 18, ओह सॉरी x बराबर 18। फिर क्या लिखेंगे 1/y, 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर कितना दिया हुआ 1/36, तो y बराबर 36। मतलब कि एक औरत एक पूरे काम को खत्म करने के लिए 18 डेज लेगी और एक मर्द पूरे काम को खत्म करने के लिए 36 डेज लेगा, वहां पर डेज लिख देना, क्लियर है। एक स्टेटमेंट नीचे लिख देना। सो वन वुमन alone do work in 18 days and one man alone do work in कितना दिन 36, क्लियर। इसको समझना भी चाहोगे तो इजीली तुम समझ सकते हो, जैसे हम बताया तो वैसे इसको पार्ट में रख के देखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, Ruhi travel 300 kilometer to her home partially by train। देखो रूही को 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना, पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस, मतलब कि 300 किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करती है एंड कुछ डिस्टेंस वो बस से कवर करती है। She takes 4 hours if it travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she take 10 minutes longer। तो कहने का मतलब हुआ कि ये आप पहले तो ऐसा सोच लीजिए कि पूरा का पूरा यहां से घर से उसका डिस्टेंस जो है वो है 300 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है तो बाकी बस से कितना जाती है 240, तो बाकी 240 किलोमीटर कैसे जाती है बस से, ठीक है। दूसरे में सेकंड कंडीशन कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है
ट्रेन। तो बस से कितना 200 है ना, 200। ये दो कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन के कंपेयर में यहाँ पे उसको 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे जो भी टाइम यहाँ लगता है उससे यहाँ पे 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है। तो पहले कंडीशन में उसको कितना टाइम लगता है, सिर्फ एक 4 आवर। मान लें पहला कंडीशन में उसको 4 घंटा लगता है, तो दूसरे कंडीशन में 4 आवर एंड 10 मिनट का टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, मान ली एंड स्पीड ऑफ बस, यहां लिख देते हैं स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अब हम टाइम निकालते हैं। तो पहले कंडीशन में उसको कितना टाइम लगा, तो देखिए कि ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया 60। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम यहाँ पे देखो ऐसे लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 बाय x, ट्रेन से कितना टाइम लगा वो निकल गया, प्लस 240 बाय y इक्वल टू उसका टोटल टाइम कितना है 4। ठीक। दूसरा कंडीशन में क्या है 100 बाय x प्लस 200 बाय y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 लिख ही देना। और फिर 10 मिनट है ना, तो 10 मिनट को आप आवर में ऐसे लिख सकते हो 10 बाय 60 कर दिया ना, 1 बाय 6 आवर। ये भी आवर, ये भी आवर। अब ये आपके पास दो इक्वेशन आ गए। अब इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन जैसे करना है वैसे हम इसको कर सकते हैं। हम करना शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं ना कि सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं कि लेट 1 by x इक्वल टू a और 1 by y को मान लेते हैं b। ठीक है। तो यहां से मेरा क्या हो गया 60 a 240 b इक्वल टू 4। इक्वेशन 1। ज्यादा दिमाग नहीं लगा, जो है छोड़ो। और यहां से लिखते हैं 100 a 200 b इक्वल टू 25 by 6, 25 by 6। ठीक है, क्लियर। तो आपका यहां से कितना आएगा, देखो इस 6 को हम इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा 600 a 1200 b 25। ये आपका आ गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं कि एलिमिनेशन करते हैं। तो हमको सिंपल लगाना कि यहाँ देखो 60 है और यहाँ 600 है। तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करके 2 को माइनस कर देते हैं, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस वाले इक्वेशन तो क्या आ जाएगा सोचिए। तो 600a 24b 40 आएगा ना। उसके बाद नीचे क्या आएगा 600a प्लस
1200 b equals to 25 क्लियर। फिर यहां से माइनस करेंगे, माइनस 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 कैंसिल। यहां से कितना हो गया 1200 बराबर कितना 50। तो b बराबर कितना हो गया 15/1200 मतलब आप काटिएगा तो ये आएगा 80। तो b बराबर आएगा आपका 1/80। अब हम निकालते हैं क्या a का वैल्यू। a का वैल्यू निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, तो किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए। तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन कौन सा ले लें जिसमें 80 कट जाए। देखिए तो फर्स्ट तो फ्रॉम 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 60 a 240 b 4 था, तो 60 a 240 b की जगह क्या लिखेंगे 84 काट देंगे कितना बार में 30। तो 60 a 4 माइनस 240 और 3 आ गया, ठीक है ना 3 आ गया। 240 से 0 0 कट गया 24 3 यहाँ पे 3। तो a बराबर आपका 60 a बराबर आ गया 1 a बराबर आ गया 1/60। अब हम लोग a किसको माने थे तो लिखेंगे सिंस 1/x इक्वल्स टू था आपका a। तो इसका मतलब हो गया कि 1/x इक्वल्स टू आया 1/60। x बराबर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। फिर सिमिलर वे में 1/y, तो 1/y किसको माने थे b को। तो 1/y बराबर कितना है 1/80। तो y बराबर कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में आपका स्टेटमेंट क्या होगा स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है ना। आप यहां लिख दीजिएगा नीचे स्पीड ऑफ आपका ट्रेन कितना हो गया ट्रेन का 60 किलोमीटर पर आवर। अब बस का 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, समझ में आया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया, चलिए ठीक है, इतना आप करने दीजिए।